अच्छा, तो हम लोग रूल नंबर 6 तक पढ़ चुके थे, और रूल नंबर 7 में ये है कि दीज इंडेफिनिट प्रोनाउन आर ऑलवेज सिंगुलर इवन इफ दे सीम्स प्लूरल। ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ के हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जो कि मैंने आपको बताया था, वो इसीलिए मैंने पढ़ाया था ताकि आपको पता चले। ठीक है, लेट मी इन फ्यू स्टूडेंट्स। अच्छा, ऊपर ऑप्शन आ रहा है, मैं नीचे देख। अच्छा, चले सही। जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसमें आइदर, नाइदर, एनी वन, समवन, ये थे। ठीक है, अब वो देखें, दीज इंडेफिनिट प्रोनाउन आर ऑलवेज सिंगुलर होते हैं इवन इफ दे सीम्स प्लूरल। ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होते हैं, बट वो पढ़ने में या दिखने में ऐसा होता है ये प्लूरल ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एनीबडी हु, ठीक है, एनीबडी हु कम्स ऑन टू द स्टेज विल गेट ए चांस टू विन ए प्राइज। बट ये एनीबडी क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होता है, बट सीम्स लाइक प्लूरल। ओके, समबडी भी क्या है, सिंगुलर ही है। ठीक है, समथिंग भी क्या है, सिंगुलर है। एवरीथिंग भी क्या है, सिंगुलर है। ये चीज़ें आप लोगों को कंफ्यूज करती हैं, सर एवरीथिंग ये तो प्लूरल लगा, बट इट साउंड्स लाइक प्लूरल। ओके, बट इट इज़ सिंगुलर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे मूव ऑन होते हैं 7b पे। 7b, दीज इंडेफिनिट प्रोनाउन और प्लूरल सो दे टेक प्लूरल वर्ब। अब कुछ ऐसे होते हैं, अब ये जो आपके सामने शो हो रहे हैं, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, बट आर प्लूरल, सो द टेक प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब। ये जो सेविलर है, फ्यू है, बोथ है, मैनी है, अदर्स है। ठीक है, ये फ्यू क्या प्लूरल है, ये याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट ये इसमें भी मिस्टेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बोथ डू और डज ए गुड डील ऑफ वर्क इन दिस ऑफिस। ठीक है, तो बोथ हमने यूज़ किया, मतलब ये हमारा प्लूरल है, तो हमारे पास वर्ब भी हमारे क्या होगा, प्लूरल यूज़ होगा, जो कि हमने डू लगा दिया। फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स आर बाइंग हिज रिसेंट बुक। ठीक है, फ्यू हमारे पास क्या प्लूरल, इसलिए हमने वर्ब भी आर यूज़ किया, प्लूरल। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल को भी आपको सॉल्व कर देना। ठीक है, इसको लाजमी से आपको एक बार पढ़ना है इसको। ठीक है, और इसकी मैं क्लास भी लूँगा, मैं एक क्विज़ भी लूँगा, वो भी ऑनलाइन इस तरह से मिलूँगा। ठीक है, जैसे अभी क्लास ले इस तरह से मिलूँगा सब्जेक्ट एग्रीमेंट में, और जिसमें एरर आइडेंटिफिकेशन की होगी, मतलब इट मीन्स उसमें सब चीज़ें होंगी। आफ्टर जैसे हमारा इंग्लिश कंप्लीट कोर्स होगा, फिर अगर हमारी इंग्लिश क्लासेस होंगी, तो उसमें अगर हम लोग क्विज़ ये वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें ये सब हम सॉल्व करेंगे, हम साथ में सब सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छा, उसके बाद हम मूव ऑन होते हैं इस पे रूल नंबर 7c पे। सम इंडेफिनिट प्रोनाउन मे बी आइदर सिंगुलर प्लूरल। अब ये चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सिंगुलर प्लूरल होते हैं, कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं, बट वो आपको समझना है। अब ओके, विथ अनकाउंटेबल यूज सिंगुलर, विथ काउंटेबल यूज प्लूरल। ओके, विथ अनकाउंटेबल होंगे तो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, ये है सम, एनी, नन, ऑलमोस्ट। ठीक है, ये है वर्ड। अब यहाँ पे सम ऑफ द शुगर, अब सम ऑफ द शुगर क्या, हम इसको हम काउंट कर सकते हैं शुगर को, नहीं, ये अनकाउंटेबल है, तो वी यूज सिंगुलर। ओके, सम ऑफ द मार्बल्स, मार्बल्स मतलब हम काउंट कर सकते हैं, तो हम लोग वी यूज आर, क्योंकि विथ काउंटेबल वी यूज प्लूरल। ओके, ये बात होगी क्लियर। तो यहाँ तक फिर ऑल देखें, ऑल द टाइपिंग हैज़ बीन फिनिश्ड, ऑल द टाइपिंग हैज़ बीन फिनिश्ड। तो टाइपिंग हमारे पास क्या है, ऑल हमारे पास क्या है, उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हैज़ बीन लग गया, क्योंकि ये सिंगुलर, यहाँ पे ऑल द टाइपिंग है। ठीक है, शुगर सॉरी टाइपिंग क्या है, हम लोग ये अनकाउंटेबल, हम पता नहीं कितने वर्ड लिखें, हमें पता नहीं है। ऑल द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स क्या है हमारे पास, वो होती हैं टाइप, मतलब उसको हमें पता चल जाता है कि रिपोर्ट में क्या, मतलब अगर किसी बंदे की रिपोर्ट आ रही है तो एक बंदे या दो बंदे, तीन, हमें पता चल जाता है। टाइपिंग हम लोग कितने वर्ड कर रहे हैं, क्या हमें कौन सी टाइपिंग करें वो भी नहीं पता, तो वो अनकाउंटेबल के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर, और काउंटेबल के साथ प्लूरल। ठीक है, और वह भी वही सिमिलर होगा, सिंगुलर ही प्लूरल को देखेंगे। अच्छा, आफ्टर दैट रूल नंबर, अच्छा कौन ऐड होना चाह रहा है,
आफ्टर रूल नंबर 8 में फ्रैक्शन, पोर्शन, परसेंटेज में टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग ऑन द नाउन दैट कम्स आफ्टर ऑफ फ्रेज। ऑफ फ्रेज को लाजमी से देखना है, अगर कोई परसेंटेज या पोर्शन, फ्रैक्शन, अगर कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती है। आप देखते हैं ए पोर्शन ऑफ हिज वेल्थ है, ठीक है, अगर ये वर्ड आ जाता है ए पोर्शन ऑफ द वेल्थ, अब ये आप यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखो, विथ सिंगुलर और नॉन काउंट नाउन यूज सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, समझ रहे हो, विथ सिंगुलर और नॉन काउंट सॉरी, विथ सिंगुलर और नॉन काउंट नाउन होगी तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो ये पोर्शन ऑफ वेल्थ, अब पोर्शन कितना में नहीं पता, ठीक है, एंड नॉन काउंट है तो वाज हम लोग यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ हमने किया। 2/5 ऑफ द लैंड, 2/5 ऑफ द लैंड, ठीक है, वी डोंट काउंट दैम, ठीक है, 2/5 क्या होता है ये, हम इसको काउंट सही से नहीं कह सकते, तो वी यूज़ सिंगुलर वर्ब, ओके। अब विथ ए प्लूरल नाउन यूज़ ए प्लूरल वर्ब, अब वो कैसे, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट, अब 1/3 ऑफ द स्टूडेंट मतलब हमें पता चल जाता है ना कि मतलब अगर हमारे पास 1/3 है, ठीक है, मतलब कि 60 स्टूडेंट है, तो अगर 1/3 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, मतलब कि 30 स्टूडेंट है हमारे पास, अगर 30 या 60 जो कर लें तो हमारे पास अगर 1/3 हम करते हैं उसको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 हैं तो हमारे 1/3 का क्या आएगा, 10 एंड जो भी रिमेनिंग स्टूडेंट है वो, ठीक है, 1/3 में हाफ 1/3 अगर हम स्टूडेंट करते हैं, अगर सपोज करें हमारे पास स्टूडेंट है 60 तो उसका हम 1/3 करेंगे तो क्या हमारे पास 20 स्टूडेंट, ओके, इस तरह से। तो ये तो ऑफकोर्स हम लोग कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वैथ वो भी मैटर करता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स लगा हुआ है तो वो भी हम लोग उसका एक थोड़ा सा हमें पॉइंट वो भी मिल जाते हैं। फिर 50% ऑफ द कंप्यूटर्स, यहाँ पे तो यहाँ पे प्लूरल ये यूज़ हो रहा है कंप्यूटर, तो हम लोग हैव लगा देते हैं, ठीक है, तो ये भी चीज़ है देखने जैसे, हिंट आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। अच्छा जी, आफ्टर दैट ये जो क्वेश्चन हैं ना एग्जाम्पल, उसको आप लाजमी से पढ़ें, ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उससे मेहनत करें। अच्छा, रूल नंबर 9, यूनिट ऑफ टाइम, मनी, डिस्टेंस एंड वेट यूज सिंगुलर वर्ब, ओके। अब ये हमारे पास जो हैं $10,000 हमेशा जितने एस लगा या कोई फ़र्क नहीं, इज़ ही लगे, ये इंपॉर्टेंट MCQ से ये एक बार आया भी था, ठीक है, डॉलर्स की एस लगा तो मोस्टली स्टूडेंट ने आ लगा दिया था, बट नो, इज़ ही आएगा, ठीक है, मनी के आगे हमेशा इज़ आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 5 आवर्स, आवर्स देखो यहाँ पे एस आ गए तो मोस्टली स्टूडेंट आ लगा, बट इज़ आएगा। 6 गैलन्स ऑफ पेंट, ठीक है, तो यहाँ पे वाज आएगा, एस को यहाँ पे बिल्कुल ना देखना है, ठीक है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, ये इंपॉर्टेंट रूल नंबर 9 है। 20 किलोमीटर यहाँ पे भी एस आएगा, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, इस जो ऊपर मैंने बताए हैं, ठीक है, पॉइंट उसको देख लेना, उसकी प्रैक्टिस लाजमी से करना आप लोगों को, ठीक है। फिर आता है रूल नंबर 10, अगर दे आता है और उसके साथ एडजेक्टिव आता है, ठीक है, और वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही आएगा, समझ में आएगा। अगर डैड, ठीक है, डैड दे आ गया और डैड के एडजेक्टिव है तो उसके साथ आर लगे, प्लूरल ही वर्ब लगे, ओके। द पुअर के हमारे पास एडजेक्टिव है तो उसके आगे हम लोग क्या लगेंगे, प्लूरल ही लगे। ये पढ़, ये तो पूरा आया था क्वेश्चन, ठीक है, द पुअर नीड या नीड्स, द पुअर नीड अवर हेल्प, ओके, इस तरह से। ये रूल नंबर 10 हो गया हमारे पास। आफ्टर दैट हमारे पास रूल नंबर 11 है, टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज, नॉवेल्स, मैगजीन etc आर ट्रीटेड सिंगुलर एंड दे टेक ए सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ये तो पता नहीं क्या नाम, गुलिवर्स ट्रैवल्स अगर ये आपने देखी है, ठीक है, बुक है ये, ठीक है, या मूवी है जो भी है, वाज रिटन बाय, अच्छा बुक है, तो ये नावल है जो भी है, तो वो बाय जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है। द टाइम्स वाज, ओके, एक सेकेंड, अच्छा, आफ्टर दैट अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे थे। उसके बाद अगर द टाइम्स आ जाते हैं हमारे पास, तो ये भले प्लूरल शो हो रही है बट इट टेक्स सिंगुलर, ओके। दे अगर ये शिम्पॉन्स जो भी ये नाम है, ठीक है, इज़ लगेगा हमारे पास, यहाँ पे सिंगुलर ही लगेगी, ठीक है। अगर बुक्स, मूवी, हमारे पास मैगजीन्स के नाम है तो सिंगुलर ही वर्ब यूज़ होंगे।
भले वो इट्स लुक्स लाइक ए प्लूरल। ओके, यहाँ तक क्लियर है? जो चीज़ें समझ में आ रही है, अगर कुछ भी पूछना तो चैट बॉक्स या मुझे मैसेज कर दो, मतलब कि वॉइस कर दो। ओके, फिर आता है रूल नंबर 12, कलेक्टिव नाउन्स, जैसे जूरी हो गया, फैमिली हो गई, हो गया, क्लास हो गया, आर्मी हो गया, ऑडियंस, कम्युनिटी, टीम, बैंड, क्राउड, ग्रुप, ठीक है, क्रू हो गया, कैंप हो गया। मे बी सिंगुलर प्लूरल डिपेंड ऑन द कंटेंट। अब ये कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये मैटर बहुत ज़्यादा करता है आपको। अब जो अगर जिसकी की अच्छी सी प्रैक्टिस होगी, अच्छा सा कॉन्सेप्ट, बाकी जो हम लोग पहले पढ़ के हैं, तो वो उस सेंस को सोचेगा, ग्रामर जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे वो उसके जो कंटेंट होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा, उसके सेंस को समझने की कोशिश करेगा, फिर यूज़ करेगा। ओके, अब द क्लास है कि वो हमारे पास आएगा, इज आएगा, ठीक है, ऑलवेज लाउड एंड अनोइंग, ठीक है। द क्लास मैंने आपको पहले ही बोला था, पहले जैसे द प्रिंसिपल होता था तो वो हमारे पास सिंगुलर ही होता था, ठीक है। जैसे द कमेटी तो एक ही होती थी, ठीक है, तो वो द अगर लग जाता है, ठीक है, तो उसके आगे क्लास, अगर क्लासेस होता था तो वो प्लूरल हो जाता। द क्लास है तो मतलब ये सिंगुलर है, अगर द क्लासेस हो जाता तो हमारे पास प्लूरल बन जाता, ठीक है, एस मैटर करता। द फैकल्टी, ठीक है, उसके बाद द जूरी, ठीक है, द जूरी हमारे पास क्या है, प्लूरल होता है। जूरी में मतलब बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ये जो चीज़ लाजमी रखने जैसी बात है, ठीक है। अब और एक वर्ड अगर यहाँ पे देखो, अगर द जूरी समटाइम द फैकल्टी कहीं पे सिंगुलर हो जाती है, कहीं टाइम प्लूरल हो जाती है, वो आपको कॉन्टेक्स्ट को देखना होता है, उस सेंटेंस को देखना होता है कि कहाँ पे ये फैकल्टी प्लूरल हो रही है, यहाँ पे सिंगुलर हो रही है। मोस्टली अगर ऐसा लगा हो तो वो ऑफकोर्स प्लूरल होती है, ये तो चीज़ है, पर कहीं पे वो सिंगुलर एज यूज होती है, कहीं पे प्लूरल भी यूज़ होती है। ओके, ये चीज़ मैटर करती है। आफ्टर दैट वो पूरे सेंटेंस को हमें देखेंगे, ठीक है। जैसे मैं अब देखो, हाँ सेकंड पहला है कि क्लास, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिंगुलर वर्ब है, और सिंगुलर हमने क्लास सिंगुलर थी, वर्ब था, क्लास क्या हमारे पास सिंगुलर, हमारे पास नाउन था, सब्जेक्ट था, और हमारा सिंगुलर वर्ब लग चुका। यहाँ पे देखो, क्लास यहाँ पे हैव लग चुका है, प्लूरल यूज होता है, यहाँ पे प्लूरल क्लास क्या है हमारे पास, प्लूरल है। वो हम किस तरह से हम सेंस करें, यहाँ पे देयर लगा हुआ है, देयर लगेगा तब हमें मतलब ये पता चलेगा, देयर का मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। तो उस सेंस के हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे, किसको देखेंगे, और देयर को लगा कि फिर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे प्लूरल यूज़ करेंगे। अब वो जैसे पहले था तो क्वेश्चन में हम जैसे आई थिंक नूर ने पूछा था कि मैंने देयर को दे के फिर बता दिया, तो उस सेंस को भी आप यूज़ करके, यहाँ पे उन्होंने खुद ही मेंशन करते हैं कि सेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट को आपको दे के फिर यूज़ करना है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ये चीज़ थोड़ी सी आपको कॉम्प्लेक्स लगेगी, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बट आपकी विद प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा चीज़ें क्लियर। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, सब कुछ, एवरीथिंग ओके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बनाऊंगा, ठीक है, ग्रुप एक बनाऊंगा जिसमें हम सब आप डिस्कस कर सकते हो। जी, मैं जो भी है 35 हमारे पास वो कंप्लीट करके फिर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, मीटिंग एंड करने वाला हूँ। ओके, अच्छा, उसके बाद रूल नंबर 13 अगर हम बात करें, वन ऑफ प्लस नाउन, ठीक है, वो भी प्लूरल में, प्लस हु, विच, दैट, ठीक है, वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, वो भी प्लूरल में। अब वो कैसे यूज़ होंगे, अब ये देखो, ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, वन ऑफ द आ गया, ये वन ऑफ द आ गया, स्टूडेंट्स आ गया, और नाउन आ गया, वो भी प्लूरल में आ गया, फिर हु आ गया, विच आ गया, दैट आ गया, फिर हमारे पास क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा या वर्ब आएगा, वो क्या आ गया, पी मतलब प्लूरल आएगा, यहाँ पे आर एफ। ओके, अगर वन ऑफ द हमारे पास आता है सेंटेंस में शुरू में, और हमारे पास नाउन होता है वो प्लूरल में होता है, बीच में हु, ये सब क्या प्रोनाउन है, हु, विच, दैट, ठीक है। अगर ये आ जाते हैं हमारे पे, ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ओके, अब इसको, अब देखो, इसको आपको पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये चीज़ें समझ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे रूल हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आई नो, क्योंकि मोस्टली दे आर सिमिलर, और थोड़ा सा डिफरेंस है, तो बना कॉन्सेप्ट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो प्रैक्टिस लाजमी से करनी। अब यहाँ पे देखना है द ओनली वन ऑफ द, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, ओनली वन ऑफ द नाउन अगर प्लूरल, फिर वो दैट, फिर यहाँ पे सिंगुलर लगता है। अगर शुरू में वहाँ पे सिर्फ वन ऑफ द था तब हमारे पास क्या होता था, यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगता था, बट अगर द ओनली आ रहा है, द ओनली वन ऑफ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। यहाँ पे देखें, ही इज़ द ओनली वन ऑफ द बॉयज़,
ठीक है, वन ऑफ दे आ गया, इज ओनली वन ऑफ दे आ गया, नाउन आ गया, प्रोनाउन बॉयज आ गया, हु विच दैट, ये कंडीशन आ गई, फिर यहाँ पे विंस आ गया, सिंगुलर लग गया। वहाँ पे क्या था, सिर्फ वन ऑफ दे था, तो वन ऑफ दे होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाते हैं। लेकिन अगर दे ओनली वन ऑफ दे होता है तो हम लोग कौन सा लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। ओके, ये चीज़ें मैं ये सेंटेंस को आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको चीज़ें क्लियर होगी। अभी तो ऑफकोर्स इतना सिंपल है, आपको सब समझ में आ रही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें रूल नंबर 15 में, ए नंबर ऑफ प्लस नाउन अगर प्लूरल में आ जाता है तो ऑफकोर्स हेल्पिंग वर्ब या वर्ब वो हमारे पास प्लूरल में आ जाता है। देखिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, ए नंबर ऑफ आ गया, यहाँ फार्मूला को देखिए, फिर स्टूडेंट्स नाउन आ गया, ठीक है, प्लूरल है तो हमने आ लगा लिया और ये आ गया सेंटेंस आ गया। ठीक है, ए नंबर ऑफ द रीजन्स हमारे पास क्या नाउन है प्लूरल में, तो हमारे पास जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगा। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास रूल नंबर 16 की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ द, ठीक है, द नंबर ऑफ आ गया, ठीक है, फिर अगर नाउन प्लूरल आ जाता है, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सिंगुलर आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, ए नंबर ऑफ, ये डिफरेंस है। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है, ए नंबर ऑफ आ जाता है तो हम लोग प्लूरल लगाते हैं। ओके, और द नंबर ऑफ आता है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। आप लोगों को एक चीज़ माइंड में लाजमी होनी चाहिए, दैट जहाँ पे लगता है सिर्फ, अगर उसके आगे एस नहीं लगता है, सिर्फ द नंबर लगा हुआ है तो मतलब वो सिंगुलर होता है। इस चीज़ को माइंड में रखना है। ठीक है, ओके, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया, ठीक है, द नंबर आ गया, स्टूडेंट्स नाउन आ गया, वो भी प्लूरल में आ गया, फिर रजिस्टर इन द क्लास यहाँ पे आ गया, इज आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि द नंबर ऑफ द, ए नंबर ऑफ द नहीं आ गया, ए नंबर ऑफ होता तो यहाँ पे आर आ जाता। ओके, आफ्टर दैट हम मूव ऑन होता है रूल नंबर 17। बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, और हमारे पास 35 अभी 24 अभी भी रिमेनिंग 6 10 तक में 11 पड़ी हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 17 में आते हैं हम, ए मेजॉरिटी ऑफ नाउन, ठीक है, मेजॉरिटी अगर वर्ड आ जाए प्लस नाउन प्लूरल में आ जाता है, ठीक है, वर्ब हेल्पिंग वो प्लूरल में आएगा। ठीक है, ए मेजॉरिटी अगर हमारे पास आ गया, अब वर्कर्स हमारे पास प्लूरल आ गया, नाउन आ गया और उसमें हम लोग वर्ब लगा लिया हेल्पिंग वर्ब। ओके, इस तरह से रूल नंबर 18 देखो, अगर उसमें सिर्फ मेजॉरिटी है, वहाँ पे ए मेजॉरिटी, देखो एक वर्ड भी कितना मैटर करता है, वो भी चीज़ आपको देखनी है। तो यहाँ पे ए मेजॉरिटी एंड मेजॉरिटी होता है तब वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, और नाउन भी सिंगुलर अगर हमारे पास होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, उसको यूज़ करेंगे। मेजॉरिटी इन क्लास भी हमारे पास नाउन है, वो भी सिंगुलर, तो हम लोग हैज़ लगाएंगे, सिंगुलर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, बाकी आ गया ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस तरह से आफ्टर द रूल नंबर 19 अगर हम बात करें, उसमें मैनी, ए सर जी 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 बोले। अच्छा, आज की क्लास इतना सही है, ऐसा ऐसा बोल रहे हो? चलें ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ही माइंड करते हैं, डोंट वरी। ओके, जो स्टूडेंट बोलेंगे उसको ही हम फॉलो करेंगे। सॉरी, मैं टेक्स्ट नहीं देखता, वो वहाँ पे होता है। ओके, तो ये रूल नंबर कौन सा, 19 था हमारे पास। लेट्स सी आगे कितना है, वो हम देखते हैं। रूल नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20। अच्छा, देखो अब एक कंडीशन पे मैं छोड़ूंगा, क्योंकि इंग्लिश की क्लास इस वीक जो नेक्स्ट वीक है उसमें नहीं होगी, क्योंकि मैं बिजी, थोड़ा मेरा स्केड्यूल है। ठीक है, तो वो उसमें इसीलिए आपको ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। अब दूसरी बात, अगर आप ये खुद पढ़ के आए या मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, अगर मुझे पढ़ाना है तो मैं अभी पढ़ाऊँगा, ठीक है, अभी सब कुछ कवर कर, अब सब कुछ पढ़ाऊँगा। अगर आप खुद पढ़ के, क्योंकि ईजी आप बंदा पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद पढ़ के आओगे। एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियर करो, फिर मैं दो चीज़ें मुझे प्लीज़ आप बताओ, क्लियर करो। अगर अब मैं पढ़ाऊँगा तो अभी मैं क्लियर कराऊँगा ये सब चीज़ें, अगर अभी चाह रहे हो कि अभी नहीं पढ़ाओ सर, तो आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे। देखो, मैं आई एम सेइंग यू कि मैं मंडे के बाद मेरी क्लास इंग्लिश की नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं वीक बिज़ी रहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं, दैट्स वाई। तो बिज़ी होंगे मेरा स्केड्यूल उस वीक। और मैथ की क्लास आप सब लोग खुद पढ़ाओगे, तो उसमें मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए।
देखो, अगर आपको 1 महीने में कोर्स कंप्लीट करना और पढ़ना, एंगेज होना, तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। बट मेजॉरिटी कह रही है कि नहीं पढ़ा, तो ऑफकोर्स मैं नहीं पढ़ाने वाला, अभी मैं मीटिंग खत्म